हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, जो कि काफ़ी हेल्पफुल आपके एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। देखो भाई, एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा पूरा, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल आपके एग्जाम के लिए रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन वो रखे गए हैं जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड है, तो प्लीज़ अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का, और 100+ क्वेश्चन आज की वीडियो में हमारे होने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो भाई बात करें विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रिकेट्स रोग, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो भाई पानी के रासायनिक सूत्र की बात करें, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, H2O, जो कि पानी का रासायनिक सूत्र है। तो भाई काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, आप सभी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो भाई सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है कान में, जिसका नाम है स्टेपिज। ठीक है, स्टेपिज नामक हड्डी होती है जो कि कान में पाई जाती है और सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बल का मात्रक क्या है। तो भाई बल के मात्रक की बात करें, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस गैस से गुब्बारा उड़ता है। तो भाई किस गैस के द्वारा गुब्बारा उड़ता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम गैस के द्वारा गुब्बारा उड़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो भाई बात करें विद्युत धारा की इकाई, तो विद्युत धारा की इकाई हो जाएगी एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई फटाफट से कवर करने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और आपका एग्जाम में काफ़ी टाइम बचा नहीं है। तो आप 16 तारीख के एग्जाम से पहले भी इसको प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल और आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से जरूर से पूछे जाने हैं। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं किसके लिए जिम्मेदार है। तो भाई बात करें लाल रक्त कणिकाएं किसके लिए जिम्मेदार है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन परिवहन। तो भाई आरबीसी की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, आरबीसी की बात की जा रही है। आरबीसी जो कि किसके लिए जिम्मेदार है, तो आरबीसी का कार्य होता है ऑक्सीजन परिवहन, मतलब ऑक्सीजन को पूरे शरीर में परिवहन करना। ठीक है, और आरबीसी की फुल फॉर्म की बात करें तो रेड ब्लड कैप्सूल्स या रेड ब्लड सेल्स आपका आरबीसी की फुल फॉर्म हो जाएगी। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य से ऊर्जा किस रूप में आती है। तो भाई सूर्य से ऊर्जा आती है विकिरण ऊर्जा के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो भाई बायोलॉजी के जनक की बात करें, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अरस्तु को बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होता है। तो भाई दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीव की सहायता होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। तो भाई रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन दूध का खट्टा होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यह क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण में क्या उत्पादित होता है। तो भाई प्रकाश संश्लेषण में उत्पादित होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे। तो भाई राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता थे पिंगली वेंकैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा आप और अच्छे से कवर कर लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो भाई राष्ट्रीय चिन्ह में जो सत्यमेव जयते लिखा गया है, तो वह किसमें, देवनागरी लिपि में लिखा गया है, तो वह कहाँ से लिया गया है। तो भाई सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बजट का प्रारंभ किस देश से माना जाता है। तो भाई बजट का प्रारंभ माना जाता है इंग्लैंड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक युग की मीरा के रूप में किसको जाना जाता है। तो भाई आधुनिक युग की मीरा के रूप में जाना जाता है महादेवी वर्मा को। ठीक है, जो कि हिंदी की एक महान लेखिका हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो भाई रेडियो प्रसारण का प्रारंभ 1927 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारतीय रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो भाई ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, जो कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी। और बात करें तो इनको कब दिया गया था भारत रत्न? तो इनको दिया गया था 1971 में। ठीक है, 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इंदिरा गांधी को, जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भाई मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इनको मरणोपरांत दिया गया था भारत रत्न 1966 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो भाई वायुमंडल की सबसे निचली परत की बात करें तो शोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शोभमंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है? शोभमंडल की मोटाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में शोभमंडल की मोटाई में वृद्धि होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उल्का से संबंधित घटनाएं हैं, तो भाई उल्का किससे संबंधित घटना है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उल्का मध्यमंडल की घटना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो भाई जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई प्लीज आप नोट डाउन करते चलिएगा कि क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके काफी बार रिपीटेड है, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बात करें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित पहली भारतीय महिला थी किरण बेदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो भाई लाल रक्त कण, ये आरबीसी की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, आरबीसी को क्या कहा जाता है? तो भाई आरबीसी को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इरिथ्रोसाइट कहा जाता है लाल रक्त कणिकाओं या फिर आरबीसी को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो भाई शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यकृत यानी कि आपका लीवर जो है वह हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो भाई शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम किस वर्ष गाया गया? तो भाई राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम गाया गया 1896 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1896 में गाया गया राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में योजना का स्वरूप कैसा है? तो भाई भारत में योजना का स्वरूप है मिश्रित। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2000 से 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेहरू रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो भाई नेहरू रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा कब दिया था? तो भाई इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो वह दिया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनवरत योजना के प्रतिपादक कौन थे? तो भाई अनवरत योजना के प्रतिपादक थे रिगेनर फ्रिश, जो कि काफी बार पूछा गया है एग्जाम में आपके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भाई प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अन्नपूर्णा योजना का आरंभ कब किया गया? तो भाई अन्नपूर्णा योजना की बात करें तो इसका प्रारंभ किया गया 1 अप्रैल 2000 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृषक बीमा आय योजना का प्रारंभ कब हुआ? कृषक बीमा आय योजना के प्रारंभ की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2003 से 2004 में
कृषक बीमा आय योजना का प्रारंभ हुआ? तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 4 से 5 बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। प्लीज आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भाई 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबों का उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब तक की सबसे विकास दर वाली योजना कौन सी है? तो भाई अब तक की सबसे विकास दर वाली योजना की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो रही वह सबसे विकास दर वाली योजना थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हॉलमार्क किससे संबंधित है? तो भाई हॉलमार्क की बात करें, हॉलमार्क संबंधित है स्वर्ण आभूषण से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का विदेशी व्यापार सर्वाधिक किस देश में होता है? तो भाई भारत का विदेशी व्यापार जो सर्वाधिक होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? तो भाई बात करें ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध था चीनी घोटाले से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चीनी घोटाले से संबंधित था ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित हुआ था? तो भाई राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ 1980 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भाई बात करें 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल अधिनियम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वीं अनुसूची से संबंधित है दल बदल अधिनियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद भवन का रूपरेखा तैयार किसने किया? तो भाई संसद भवन का जो रूपरेखा तैयार किया गया यह किया गया था सर हर्बर्ट बेकर एंड एडवर्ड लुटियंस के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ए बी दोनों यहाँ पे राइट है। सर हर्बर्ट एडवर्ड लुटियंस इन दोनों ने ही संसद भवन की रूपरेखा को तैयार किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? तो भाई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली जो प्रथम महिला उम्मीदवार थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? तो भाई यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसके कार्यभार को उपराष्ट्रपति द्वारा संभाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध कढ़ाई कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? तो भाई प्रसिद्ध कढ़ाई कला गोटा का संबंध है राजस्थान से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासक काल में रची गई थी? तो भाई प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासनकाल में रची गई रचना है? तो यह अकबर के शासनकाल में रची गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंदन वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो भाई चंदन वृक्ष पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई प्लीज आप नोट डाउन करते चलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो भाई कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना की गई थी 1972 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो भाई बॉक्सिंग खेल के क्षेत्र की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्सिंग के खेल क्षेत्र को रिंग कहा जाता है। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार रिपीटेड है, तो प्लीज आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। और जिन भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना आपका स्कोर रहा है आज की क्लास में, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट क्लास है आज की आपके स्टैटिक जीके के लिए। और काफी आपका लगभग जीके जीएस का 50% से ज्यादा यहाँ से आपका कवर होने वाला है, क्योंकि 2000 से लेकर के अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो काफी बार रिपीटेड है उन सभी को रखा गया है आपके आज की इस क्लास में। तो प्लीज आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो भाई बात करें पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो भाई खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो भाई भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेलगोला में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत है? तो भाई भारतीय संविधान द्वारा कुल 22 भाषाओं को स्वीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें तो 8वीं अनुसूची में
इनको रखा गया है, ठीक है, 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में। तो प्लीज आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्राम दान आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो भाई विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्राम दान आंदोलन को जाना जाता है रक्त रहित क्रांति के नाम से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो भाई भारत में संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1946 में भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को किससे अलग करती है? तो भाई यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को अलग करती है एशिया से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नमी वाष्पीकरण की दर में क्या बदलाव करता है? तो भाई नमी वाष्पीकरण की जो दर में बदलाव करता है तो उसे कम करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो भाई मछलियों के हृदय में कुल 2 कक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और मनुष्य के हृदय की बात करें तो भाई मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं और मछलियों के हृदय में कुल 2 कक्ष होते हैं। तो भाई काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कबूतर किस प्रकार के रक्त वाला जंतु है? तो भाई बात करें कबूतर किस प्रकार के रक्त वाला जंतु है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कबूतर गर्म प्रकार के रक्त वाला जंतु है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितने प्रतिशत एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है? तो भाई कितने प्रतिशत एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 से 8% जो एसिटिक एसिड होता है तो उसको फिर सिरका कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो भाई मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए प्रयोग किया जाता है बेकिंग सोडा के घोल का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो भाई विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? तो भाई चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1/6 होता है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार का विधानमंडल किस प्रकार का है? तो भाई बिहार में विधानमंडल है द्विसदनात्मक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भाई बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें राबड़ी देवी की तो ये कुल 3 बार बिहार की महिला मुख्यमंत्री रही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा की सबसे सहायक नदी कौन सी है? तो भाई गंगा की सबसे सहायक नदी है बूढ़ी गंडक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भाई बिहार का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 94,163 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद में बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो भाई संसद में बजट पेश किया जाता है वित्त मंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भाई डेंड्रोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वृक्ष तथा झाड़ियों का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? तो भाई कड़ी चट्टानों पर उगने वाली जो वनस्पति होती है उसको कहा जाता है लियोफाइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लियोफाइट कहा जाता है कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूकंप तरंगे किस में दर्ज की जाती हैं? तो भाई भूकंप तरंगे जो दर्ज की जाती हैं सिस्मोग्राफ में दर्ज की जाती हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप मापन यंत्र कहा जाता है सिस्मोग्राफ को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिवाजी मराठा संत किसके शिष्य थे? तो भाई शिवाजी मराठा संत की बात करें तो ये रामदास के शिष्य थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हल्दी का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भाई हल्दी का शीर्ष उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
वर्षा मापन यंत्र को क्या कहा जाता है? तो भाई वर्षा मापन यंत्र को कहा जाता है रेन गेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो रेन गेज। ठीक है, तो रेन इसमें स्टार्टिंग में ही आ रहा है तो भाई वर्षा हो जाएगा। ठीक है, तो रेन गेज इसको कहा जाता है वर्षा मापन यंत्र को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रजिया बेगम किस राजवंश की शासक थी? तो भाई रजिया बेगम की बात करें तो ये गुलाम वंश की राजवंश थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? तो भाई कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका जो रंग है तो कैसा हो जाता है? तो भाई वह सफेद हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लेग को क्या कहा जाता है? तो भाई प्लेग को कहा जाता है काली मौत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक एक बीमारी है, डेंजरस आप इसको बोल सकते हैं काफी। तो इसको काली मौत कहा जाता है, जो कि चूहों से होने वाली एक बीमारी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो भाई भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति की बात करें तो भाई ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, जो कि क्या थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो भाई ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है शुष्क बर्फ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाई नागार्जुन सागर परियोजना की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपने पहले कई बार आपके एग्जाम में देखा होगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नोट डाउन किया है और अच्छे से आपने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो भाई नागार्जुन सागर परियोजना वाला क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड आपके एग्जाम में। तो इसको बनाया गया है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा चांस होते हैं आपके ऐसा क्वेश्चन के पूछे जाने के आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देख लेते हैं, मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? तो भाई मुस्लिम लीग के संस्थापक की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सलीमुल्लाह, जो कि मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाहनों में पीछे के दृश्यों को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो भाई वाहनों में पीछे के दृश्यों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है वाहनों में पीछे के दृश्यों को देखने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? तो भाई जो नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति है उसको कहा जाता है हेलोफाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसे होता है? तो भाई चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार होता है उच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोबेल पुरस्कार पाने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? तो भाई नोबेल पुरस्कार पाने वाले सर्वप्रथम भारतीय व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इनको सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरावली पहाड़ियां किस राज्य से होकर गुजरती है? तो भाई अरावली पहाड़ियां होकर गुजरती है राजस्थान राज्य से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दाचीग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दाचीग्राम अभ्यारण्य की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है दाचीग्राम अभ्यारण्य। जम्मू कश्मीर में स्थित है दाचीग्राम अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो भाई करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा दिया गया था, पहले तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। और किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा दिया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो 1942 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो भाई जमशेदपुर की बात करें तो यह स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भाई भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। ठीक है, क्लीमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोलाला नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? तो भाई कोलाला नामक जानवर पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कुकिंग गैस में ब्यूटेन की मात्रा कितनी होती है? तो भाई कुकिंग गैस में जो ब्यूटेन की मात्रा होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 90% होती है। ठीक है, कुकिंग गैस में ब्यूटेन की मात्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है? तो भाई भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कुल 65 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पक्की सड़कों में अधिकतम लंबाई किस राज्य में? तो भाई पक्की सड़कों में अधिकतम लंबाई की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। के अंतर्गत पक्की सड़कों की अधिकतम लंबाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इतिहास में जहीरुद्दीन मोहम्मद को किस रूप में जाना जाता है? तो भाई जहीरुद्दीन मोहम्मद के रूप में किसको जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बाबर को जहीरुद्दीन मोहम्मद के रूप में जाना जाता था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव द्वारा उपयोग किया गया पहली धातु कौन सा था? तो भाई मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु थी तांबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्रण किसके रूप में किया गया है? तो भाई प्रसिद्ध चित्र जो बनी ठनी है उसका जो चित्रण किया गया है तो वह राधा के रूप में किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के विभाजन की बाल्कन योजना किसके दिमाग की उपज है? तो भाई भारत के विभाजन की जो बाल्कन योजना है यह लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग की उपज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो भाई आवर्त सारणी के आविष्कार की बात करें तो मेंडलीव के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आतंक विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई आतंक विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो भाई बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 75। ठीक है, बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाई जायकवाड़ी परियोजना की बात करें तो यह स्थित है गोदावरी नदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई प्लीज आप अच्छे से नोट डाउन करते चलिए क्योंकि काफी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है वीडियो। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? तो भाई गोवा राज्य का जो निर्माण हुआ था 56वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो भाई ये था आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए क्योंकि आपकी जिन भी डेट को जितने भी एग्जाम होने हैं उनके लिए हम बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो भाई प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी को बेस्ट बना सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।